श्राद्ध के दिनों में हमारे पितृ पितृलोक से पृथ्वीलोक पर आते हैं। इन दिनों में पितरों को पिंडदान तथा तिलांजलि कर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। लेकिन जिन व्यक्तियों को रुपए पैसों या फिर समय का अभाव रहता है, उन्हें भी श्राद्ध कर्म करना अनिवार्य होता है, क्योंकि सभी पितृ इस समय की प्रतीक्षा करते हैं। और यदि हम श्राद्ध कर्म आदि संपन्न नहीं करते हैं तो वे हमसे नाराज़ होकर चले जाते हैं। इस दृष्टि से शास्त्रों ने धन के अनुपात में कुछ व्यवस्थाएं की हैं। आइए जानते हैं इन व्यवस्थाओं के बारे में। धन के अभाव में ऐसे कर सकते हैं श्राद्ध। यदि अन्न खरीदने में पैसे का अभाव हो तो उस परिस्थिति में शाक अर्थात फल व सब्जियों द्वारा श्राद्ध कर देना चाहिए। यदि फल व सब्जियां खरीदने के लिए भी पैसे ना हो तो तृण काष्ठ यानी लकड़ियां आदि को बेचकर पैसा इकट्ठा कर लें और उन पैसों से शाक खरीद कर श्राद्ध कर्म करें। यदि किसी भी तरह की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ ना हो तो ऐसी परिस्थिति में शास्त्रों में बताया गया है कि घास से श्राद्ध हो सकता है, यानी घास काट कर गाय को खिला दे तो भी श्राद्ध जैसा पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए ज़रूरत है तो सिर्फ श्राद्ध व भावना की। समय का अभाव हो तो कैसे करें श्राद्ध? आपके पास समय नहीं है तो आप शुद्ध भावना से पितरों का स्मरण करें व गाय को घास खिला दें। हालांकि श्राद्ध करना तो पूर्ण विधि विधान से ही चाहिए, लेकिन आप समय और धन के कारण नहीं कर पा रहे हैं तो इतना अवश्य ही करें। सूर्यास्त के समय घर के परिणे यानी जहाँ पीने का पानी रखते हैं वहाँ श्रद्धा के साथ घी का दीपक जलाएं और अपने पितरों का स्मरण कर उन्हें नमन करें। इसलिए कहते हैं श्रद्धा पूर्वक किया गया कर्म ही श्राद्ध है। तो धन की ज़रूरत क्या, ना समय की ज़रूरत। पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से पूर्वजों का उद्धार होता है, पितृदोष से मुक्ति और पितृ शांति मिलती है। शास्त्रों में इसे पितरों के कल्याण का सबसे सरल उपाय बताया गया है। जन्म के साथ ही मनुष्य पर देव गुरु पितृ ऋण होते हैं। गुरु के बताए रास्ते का पालन करके गुरु ऋण, देवताओं की पूजा करके देव ऋण तथा पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध पिंडदान करके पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। गीता का वो ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। इस गीता का 7वां अध्याय पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा है। श्राद्ध पक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस अध्याय का पाठ श्राद्ध में जितना हो सके उतना करने का प्रयास करें। इससे पितरों को तृप्ति मिलेगी और पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर धन व समय नहीं है तो भी इन विधियों को अपनाकर श्राद्ध ज़रूर करें और अपने पितरों को शांति प्रदान करें। धन्यवाद।